हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। हम क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सो बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी चल रही है हमारी इंग्लिश की वर्कशीट और हम आ गए हैं यूनिट नंबर 7 पे। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है द मैरी गोल्ड और उसकी यूनिट 7 के बी पार्ट में हम आ गए हैं, जिसमें एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, लिटिल टाइगर बिग टाइगर। लिटिल टाइगर बिग टाइगर। प्रीवियस क्लास में हमने इसी यूनिट के हमने करे थे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पर हमने स्टोरी से रिलेटेड काफी सारी एक्सरसाइजेस की थी। ठीक है, आज करने वाले हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, यानी मोर एक्सरसाइजेस, जिससे आपकी लर्निंग बढ़ेगी, आपकी ब्रेन पावर बढ़ेगा और तो और आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग होगी। तो आज की वर्कशीट में हम ग्रामर की एक्सरसाइज, ब्रेन पावर एक्सरसाइजेस और लर्निंग एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो प्रीवियस क्लास में मैं बता दूं कि हमने एक छोटा सा रिकैप किया था स्टोरी का, और उसके बाद बहुत सारी एक्सरसाइजेस जो आपकी स्टोरी से रिलेटेड है, काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स, जितना कुछ आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं वो सब कर चुके हैं। तो ये क्लास देखने के बाद आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं या पहले भी देख सकते हैं, और कोई भी बीच में यूनिट आपकी छूट गई हो तो वो भी आप देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से आप कोई भी यूनिट फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 कोई भी यूनिट देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है, the words in the following sentences are jumbled, rearrange them to make a meaningful sentence. Okay, so what you have to do here is, आपको यहाँ पे कुछ words दिए हुए हैं। ये जो words है ना, ये jumbled है, यानी कि क्या ये proper sentence है? नहीं। You know what is proper sentence? Like one second. Proper sentence is Tina is studying with us. Okay, so ये एक प्रॉपर सेंटेंस है, इसमें प्रॉपर वे में सब कुछ लिखा हुआ है। इस सेंटेंस का एक मीनिंग आ रहा है, राइट? टीना इज स्टडिंग विद अस, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग है? यस, कि टीना हमारे साथ पढ़ रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, बनाने हैं खुद से, बट यहाँ पे आपके पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। वो वर्ड्स जो हैं वो जम्बल्ड है, मतलब सब इधर उधर लिखे हैं। पजल कैसे होते हैं? पूरे जम्बल्ड होते हैं ना, फिर आप पजल से अच्छा चीजें, अच्छी ड्राइंग बना पाते हो जब आप उसको जोड़ते हो प्रॉपर वे में। वैसे ही इन सेंटेंस को हमको प्रॉपर वे में जोड़ना है, जिससे एक अच्छा खासा मीनिंगफुल सेंटेंस आप बना सको। तो स्टार्ट करते हैं विद नंबर 1। So roar cub like tiger also to the, तो इसमें क्या लिखेंगे? The tiger cub also liked to roar। अब आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए आप कोशिश कर सकते हो, हम इसे ब्लैक से लिख दें तो शायद आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। वेट, ठीक है, अब लिख देती हूँ मैं। हाँ, कंफ्यूजन मैं आपको सिखा रही थी कि कंफ्यूजन ना हो कि हमने सारे वर्ड्स लिए हैं कि नहीं लिए। तो क्या करो, जैसे लिखते जाओ, द लिख रहे हो तो द टिक भी कर दो। द कब टाइगर, द टाइगर कब बोलेंगे वैसे तो, द टाइगर कब ऑल्सो लाइक्ड टू रोर। राइट, तो यहां पे आपको क्लियर हो जाता है, ओके सारे वर्ड्स इंक्लूड हो गए, प्रॉपर सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो क्या हुआ इसका जवाब? द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर। ओके, जो टाइगर कब था, छोटा बेबी टाइगर था, उसको भी रोर करना बहुत पसंद था। यस और नो? ओके, नाउ नेक्स्ट, मून शाइनिंग इज ब्राइट द, तो कैसे लिखोगे? द moon shining, the moon is shining bright, the moon is shining bright। ठीक है, नेक्स्ट, इसका मतलब हो गया द मून, जो मून है वो बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है।
नेक्स्ट, प्लेस किचन रावी हिज विथ इन इवनिंग द। सो इसे कैसे फॉर्म करेंगे? रावी plays with his kitten in the evening. Okay, so क्या बना? रावी plays with his kitten in the evening. Okay, रवि जो है वो अपने किचन के साथ यानी बेबी कैट के साथ इवनिंग में खेलता है. Okay, रवि. So we are done with this. Next exercise क्या है? The animals, birds in column A and B. Oh, in column A यहाँ पे कुछ animals और birds दिए हुए हैं. And you have to reach their homes in column B. और उनके घर के नाम यहाँ पे दिए हैं. ठीक है? So find out where they live. कहाँ पे रहते हैं? So B कहाँ पे रहती है? B you know, हनी बी जो करती है और हमें ढेर सारा हनी देती है. So वो हनी बी कहाँ रहती है? हनी बी रहती है lives in a hive. Okay. Next, an ant. आंट्स होती है, छोटी छोटी सी आंट्स होती है, हमारे घर में अभी आ जाती हैं और जब वो काटती है ना तो बहुत जोर से काट लेती है. राइट? तो एंट्स क्या होती हैं? छोटी छोटी सी होती है, हमारे घर में होती हैं. उनका घर जो होता है ना वो जमीन के नीचे होता है और उनकी हिल्स होती हैं छोटी छोटी और उसमें बहुत सारी मिट्टी होती है. सो एंट कहाँ रहती है? एंट हिल में. एन एंट लिव्स इन अ एंट हिल. हम उनको घर छोड़ के आ रहे हैं. ठीक है? अ डक. डक कहाँ रहती है? हमने देखा है डक. क्वैक क्वैक. कहाँ रहती है डक्स? डक्स रहती हैं जहाँ पे पानी होगा, बिकॉज डक्स नीड्स वाटर. सो हमने डक्स क्योंकि ऐसे कोई बहुत बड़े समुद्र में नहीं देखा, हमने देखी है डक्स हर छोटी छोटी जगह पे. तो छोटी छोटी जगह जहाँ पे पानी हो यानी कि पॉन्ड. तो डक्स लिव्स इन अ पॉन्ड. ठीक है? टाइगर. अब टाइगर कहाँ पे रहता है? टाइगर बहुत डेंजरस एनिमल है, तो ऐसे तो नहीं रहता. उसका घर का नाम क्या है? टाइगर लिव्स इन अ डेन. ओके. रैबिट. क्यूट लिटिल रैबिट. वैसे तो रैबिट्स जो होता है वो हम पैट एनिमल भी होता है. हम कभी कभार रैबिट्स को घर में भी रखते हैं. आप लोगों के किसी के घर में हो सकता है रैबिट एज अ पेट एनिमल हो, बट रैबिट का घर का भी एक नाम होता है. रैबिट्स के घर को बोलते हैं बुर्रो. स्पाइडर. स्पाइडर जो होती है वो हमें घर में भी देखने को मिलती है, बट वो हमारे घर में भी अपना घर बना लेती है. देखा है आपने कभी स्पाइडर को? तो कहाँ रहती है वो? उसके होते हैं बहुत सारे वेब. यू नो वेब, जाले. तो वो अपने वेब में अपना घर बनाती है और वहीं रहती है. तो स्पाइडर लिव्स इन अ वेब. ठीक है? अ स्पैरो. स्पैरो इज अ स्वीट लिटिल बर्ड. ओके, बहुत प्यारी सी एक बर्ड होती है. और बर्ड्स का घर क्या होता है? नेस्ट. तो बर्ड्स जो है स्पैरो वो कहाँ रहती है? नेस्ट में. ठीक है? सो वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज. हमारा मैच द फॉलोइंग भी हो गया है. नेक्स्ट क्या है? पुट दीज एनिमल्स इन द करेक्ट रो टू विच दे बिलोंग. सो यहाँ पे आपको दिया है एनिमल्स की कैटेगरी, जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. ठीक है? सो बर्ड्स जो है यहाँ पे जितनी भी बर्ड्स होंगी आपको यहाँ लिखना है. एनिमल्स जितने भी होंगे वो आपको यहाँ लिखना है. इंसेक्ट्स, यू नो इंसेक्ट्स, छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं हमारे घर में, दे आर नोन एज इंसेक्ट्स. तो उन्हें आपको नीचे लिखना है. अब सबसे पहले है बर्ड. तो बर्ड में देखो ईगल. ईगल क्या होती है? ईगल होती है बर्ड. राइट? यू नो ईगल इज अ डेंजरस बर्ड. बहुत बड़ी होती है और बहुत कम देखने को मिलती है यूजुअली. कैटरपिलर. व्हाट इज कैटरपिलर? कैटरपिलर एक छोटा सा, बहुत ही लिटिल छोटा सा इंसेक्ट होता है. ठीक है? तो हम कैटरपिलर को लिख देते हैं इंसेक्ट में. नेक्स्ट है एलिफेंट. एवरीबडी नोज एलिफेंट क्या है? एलिफेंट इज एन एनिमल. ओके. बीटल. बीटल यू नो, बीटल इज ऑल्सो एक तरह का इंसेक्ट होता है, छोटा सा, एंड वो उड़ भी सकता है. ओके. सो वो भी एक इंसेक्ट ही है. नेक्स्ट है पिकॉक. पिकॉक क्या है? पिकॉक हमारा बर्ड है. और क्या है पिकॉक? कभी आपने पिकॉक देखा है? पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड. और वो क्या है? वो हमारा नेशनल बर्ड भी है. यू नो पिकॉक इज अ नेशनल बर्ड. ओके, ऑलवेज रिमेंबर. नेक्स्ट है डंकी. सो डंकी क्या होता है? डंकी इज एनिमल.
डक, डक क्या है? डक भी एक बर्ड है। क्या है? बर्ड। तो हम डक को बर्ड में लिख देते हैं। ज़ेब्रा, व्हाट इज ज़ेब्रा? ज़ेब्रा एक एनिमल है। एंड ग्रासहोपर, ग्रासहोपर एक ऐसा एनिमल होता है जो ज्यादातर हमें प्लांट्स के पास दिखता है और वो ग्रीन कलर का होता है खुद भी, और इसे हॉप करके यानी जंप करके वो चलता है। हॉपर बोलते हैं ना इसे, इसलिए, राइट? तो ग्रास हॉपर। ओके, सो वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज। बर्ड्स में हमने लिखा ईगल, पिकॉक, डक। एनिमल्स में एलिफेंट, डोंकी, ज़ेब्रा। इंसेक्ट्स में कैटरपिलर, बेटल और ग्रासहोपर। ओके, नेक्स्ट है look at the pictures and read the clues, then complete this crossword puzzle. ओके, सो ये पिक्चर्स तो हैं ही हैं और हमारे पास कुछ क्लूज भी है। क्लूज क्या है? देखो यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे क्लूज हैं, तो हम क्लूज को पहले आंसर कर लेते हैं और फिर वहां जाके पजल में लिख देंगे, ठीक है? सो आई गिव वूल, वूल, वूल कौन देती है? शीप, यू नो, शीप गिव अस वूल, यू नो शीप। शीप के पास एक ऐसा, वो खुद ही उस वूल से बनी होती है, तो हम उससे वूल लेते हैं और अपने वूलन क्लोथ्स बना पाते हैं जो हम विंटर्स में वेयर करते हैं। ओके, आई ले एग्स, कौन एग्स ले करता है? हेन, राइट? हेन ले एग्स, हेन देती है ना अंडे। आई गिव यू मिल्क, मिल्क कौन देती है? काऊ। ओके, एंड गोट, गोट भी देती है। ओके, जो भी मिले। आई कैरी लोड्स, लोड्स यानी बहुत सारा सामान मैं कैरी करता हूँ। कौन? डंकी, डंकी जो होता है ना वो बहुत सारा सामान कैरी करता है। आई निग, निग क्या कौन करती है? निग में हम बोल सकते हैं यहाँ पे, हाँ, हॉर्स, हॉर्स, ठीक है? आई एम मैन्स बेस्ट फ्रेंड, हमारे घर में ज्यादातर कौन सा पेट होता है? कौन सा एनिमल ज्यादातर हमारे घर में पाया जाता है? डॉग। सो वो क्या होता है? मेंस बेस्ट फ्रेंड। आई लिव इन अ स्टाई, तो वो होता है पिग। पिग के घर में, मतलब पिग का जो घर होता है उसको कहते हैं स्टाई। आई ब्लीड, वो है गॉड। गॉड कैसे आवाज करती है? मैं, तो इसलिए। आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट में कौन सा एनिमल रहता है? डेजर्ट में रहता है कैमल, ठीक है? तो हमें ऑलरेडी सारे एनिमल्स के नेम यहाँ पे पता है। अब आपको पजल में जाके लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, जो वूल देती है वो होती है शीप, वो ऑलरेडी लिखा है। जो एग्स देती है वो क्या होती है? हैन, तो यहाँ पे हैन लिख देते हैं, ठीक है? फिर 3 नंबर पे जो मिल्क देती है वो है काऊ, COW। 4th नंबर कहाँ है? ये रहा 4th नंबर। 4th नंबर पे जो बहुत सारा सामान अपने ऊपर लोड करके चलता है वो कौन सा एनिमल होता है? डोंकी, तो DONKEY, ठीक है? नेक्स्ट, फिफ्थ पे कौन सा था? 5th पे आई निग, कौन सा एनिमल करता है? हॉर्स। कैसी आवाज करता है? हॉर्स, राइट, तो इसलिए हॉर्स। 6th पे है कि 6th पे क्या क्लू था हमारे पास? हाँ, आई एम मेन्स बेस्ट फ्रेंड, मैं मैन का बेस्ट फ्रेंड हूँ। सबसे ज्यादा पेट एनिमल कौन सा है? डॉग। देन 7th क्या था? आई लिव इन स्टाई, तो वो है पिग। ओके, आई ब्लीड, गॉट कैसे आवाज करती है? GOAT, ओके, गोट। एंड लास्ट 9th पे क्या था? आई एम दी एनिमल ऑफ दी, आई एम द शिप ऑफ दी डेजर्ट। डेजर्ट मतलब जहाँ रेगिस्तान होता है ना, वहां पे बहुत मिट्टी होती है, तो एक ही एनिमल है जो चल पाता है उस रेत में, उस मिट्टी में, वो है कैमल। ओके, तो CAMEL, कैमल, ठीक है? सो वी आर डन विद दी पजल ऑल्सो, और हमने बहुत सारी चीजें लर्न भी करी एनिमल्स के बारे में। अब और लर्निंग करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। The tiger cub stayed close by his mother's side. We have learned that the name of the mother tiger's baby is cub. यानी टाइगर के बेबी को क्या कहते हैं? कब। टाइगर के बेबी को क्या कहते हैं? कब। वैसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं और उनके बेबी को भी हम डिफरेंट नेम से बुलाते हैं, जैसे कि डियर, अ बेबी डियर नोन एज फॉन, FAWN, ये है डियर और ये उसका बेबी है। ओके, तो इसे हम कहते हैं फॉन। क्या कहते हैं? FAWN, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? अ बेबी फिश इज नोन एज फ्राई। बेबी जो फिश रहती है ना, उसका जो छोटा सा बेबी रहता है, बेबी फिश, उसे कहते हैं फ्राई, ठीक है? नेक्स्ट,
नेक्स्ट है अ बेबी पिजन, यू नो पिजन, और पिजन का जो छोटा सा बेबी बर्ड होता है उसे क्या कहते हैं, स्क्वैब. ओके, नाउ find out the following animal baby names you yourself and fill in the blanks with the help of the box. So यहाँ पे भी आपके पास कुछ बेबीज हैं, जैसे कि चिक. ओके, अभी किसका बेबी है अभी पता चलेगा. ये है पप, ये है आउलेट, कुछ का तो आप खुद ही समझ जाओगे, और ये है इन्फेंट, ये है जॉय, और ये है काफ. ओके, ये सब बेबीज हैं, पर किसके, अ बेबी गोरिल्ला कॉल्ड एन. सो ये है हमारा बेबी गोरिल्ला, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट. क्या कहते हैं, इन्फेंट. ठीक है, ये है बेबी गोरिल्ला. देन अ बेबी कंगारू, बेबी कंगारू, यू नो कंगारूस. कंगारू एक बहुत बड़ा सा एनिमल होता है जिसके फ्रंट में उसके स्टमक पे एक पॉकेट होती है जिसपे वो अपने बेबीज को रखता है, और उन्हीं के बेबी को क्या कहते हैं, उसके बेबी को कहते हैं जॉय. क्या कहते हैं, जॉय. तो ये है बेबी कंगारू. नेक्स्ट है अ बेबी ऑस्ट्रिच इज कॉल्ड अ, यू नो बेबी ऑस्ट्रिच, ये रही बेबी ऑस्ट्रिच जिसे हम कहते हैं चिक. यू नो ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है जिसकी जो नेक होती है ना, देखो उसकी भी नेक कितनी बड़ी है, उसकी नेक भी बहुत बड़ी होती है. ओके, सो बेबी ऑस्ट्रिच को क्या कहते हैं हम, चिक. ओके, नेक्स्ट अ बेबी आउल इज कॉल्ड एन, आउल के बेबी को क्या कहते हैं, आउलेट. क्या कहते हैं, आउलेट. ओके, जो आउल का बेबी होता है बिल्कुल आउल जैसे दिखता है, जिसे हम कहते हैं आउलेट. ओके, नेक्स्ट है अ बेबी ऑक्स इज कॉल्ड, ऑक्स का हो या काऊ का हो, उनके बेबी को कहते हैं काफ. क्या कहते हैं, काऊ के बेबी को, ऑक्स के बेबी को कहते हैं हम काफ. ओके, नेक्स्ट बेबी शार्क, शार्क यू नो अ बिग फिश, उसके बेबी को क्या कहते हैं, उसके बेबी को हम कहते हैं पप. व्हाट वी कॉल दैट, पप. ओके, सो यहाँ पे आपको सब फिल करना है. ओके, मैंने बता दिया, बस आपको फिल करना है और लर्न करना है. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ. कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्सेस. यू नो वर्ब्स, वर्ब्स हमने बहुत बार प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है. वर्ब्स वो वर्ड होते हैं, जैसे कोई भी काम आप कर रहे हो दैट मीन्स वर्ब. ओके, एनी वर्क, जो भी वर्क हो रहा होगा सेंटेंस में पूरे, उसको हम मार्क कर देंगे एज अ वर्ब. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ब्स दिए हुए हैं इस बॉक्स में, और आपको उनको सही जगह पे फिल करना है. तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट, माय अंकल डैश पेयर ऑफ जीन्स. माय अंकल बॉट, सबसे पहला ही आ जाएगा इसमें बॉट, BOUGHT. माय अंकल बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स, मेरे अंकल मेरे लिए पेयर ऑफ जीन्स लाए. आंट पुष्पा डैश अस अ वीडियो गेम. आंट पुष्पा ने क्या दिया, gave us a video game. My little brother dash his toy rocket. My little brother broke, तोड़ दिया उसने. Little brother broke his toy rocket. Okay, next. Mary and I dash to go to the market. Mary and I wanted. Wanted means हम चाहते हैं मार्केट जाना. Mary and I wanted to go to the market. Okay, next है we dash the problem in the class. क्लास में प्रॉब्लम क्या करते हो, मैथ्स की प्रॉब्लम है, क्या करते हो, solved. तो we solved the problem in the class. Okay, next I dash my vacations in Delhi. हम vacations होते हैं, छुट्टियां होती हैं, वो क्या करते हो आप vacations को एंजॉय करते हो. तो I enjoyed my vacation. I enjoyed my vacations in Delhi. The sleepy boy dash in the cinema. Sleepy boy, जब आप sleepy हो तो आप क्या करते हो, हाँ yawn करते हो. So yawn means this. Okay, so yawned. YAWNED. ठीक है. The cook dash a feast. Cook क्या करेगा, cook you know जो हमारे लिए फूड को बनाता है. तो कुक क्या कर रहा है, prepared. ओके, prepared a feast. So we are done with this. We solved the problem in the class. I enjoyed my vacation in Delhi. The sleepy boy yawned in the cinema. The cook prepared a feast. Okay, so we are done with this
and we are also done with the worksheet for unit 7B part big tiger little tiger big tiger. Okay, so यहाँ पे हमारी वर्कशीट फुल कंप्लीट होती है बिकॉज प्रीवियस क्लास में हमने कर लिए थे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, इस क्लास में हमने कर लिए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अब जाके हमारी जो वर्कशीट है फॉर यूनिट 7 पूरी कंप्लीट होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 8। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इन योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। करूंगी मैं आपका इंतजार, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड।